नमस्कार, न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रुंझुन कोहली और बड़ी खबर में आज हम बात करने वाले हैं लद्दाख की कुछ बड़ी और अहम खबरों की। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। लद्दाख के क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के हिरासत के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है। ये मामला उस समय सामने आया था जब लद्दाख में केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा देने के लिए मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन और कुछ जगहों पर हिंसा की घटनाएं हुई थी। इसी दौरान सोनम वांगचुक को हिरासत में लिया गया था। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तबीयत ठीक न होने के बाद से अदालत के सामने रखी गई, जिसके बाद मामले की सुनवाई टालने का अनुरोध किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अनुरोध स्वीकार करते हुए इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 मार्च की तारीख तय कर दी है। 24 सितंबर की हिंसा से जुड़े मामले की जांच पर जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन ने एक बार फिर से गवाहों के बयान दर्ज कर लिए हैं। लेह में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोग के संयुक्त सचिव रिजगेन समालपन ने जानकारी देते हुए बताया कि दिसंबर 2025 तक सरकारी अधिकारियों के 22 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि मार्च 2026 में जांच कार्य फिर से शुरू किया गया है और अब तक 18 प्रशासनिक गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है। संयुक्त सचिव के अनुसार आयोग को अब तक करीब 45 सार्वजनिक हल्फनामे यानी कि एफिडेविट भी प्राप्त हुए हैं। इन हल्फनामों से जुड़े लोगों के बयान भी जल्द ही दर्ज किए जाएंगे। आयोग का कहना है कि सभी गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा रही है, ताकि 24 सितंबर की हिंसा से जुड़े घटनाक्रम और जिम्मेदारियों की स्पष्ट तस्वीर सामने आ सके। 상마 도쿄쇼 때는 원래 September 24th 2025 incident thing ने मतलब judicial inquiry commission जिक चुक्स तेन 원래 का commission बकेतना मतलब justice PS जोहाने उजुक सेना constitute जोस्तनो तेने तेना committee तेने मतलब judicial secretary district judge retired श्री भवन सिंह परियार जुक्सनो 원래 तेना मतलब commission ला काउंसिल जामे तो तेने कौन तेने एडवोकेट हिमांशु शर्मा जुक्सन होगा तेने कमीशन ने तेने एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी तुषार आनंद नो तेना जिंगा तेने जॉइंट सेक्रेटरी कमीशन है तेने मतलब दो सिक तेने मतलब जूना कमीशन कॉन्स्टिट्यूट जोस्ते लिंगे दक्सा सुपर चीज़ों देना ले कमिटी कॉन्स्टिट्यूट जोस्ते लिंगे इमीडिएटली तेने मतलब पब्लिक नोटिस इशू जोस्ते ले का पब्लिक नोटिस पे ना तेने गाता डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन प्लस गाता पब्लिक उनला जुस्टिया की रारा स्टेटमेंट उन तेने एफिडेविट सुला तेने कमीशन ला सबमिट जो सकते ले तेने अक्टूबर 28 ने तांस तेंगा ता नवंबर 28 सुपा तेने टूस तांस क्या लाइक राना एफिडेविट सबमिट चुचेस तेने yang पब्लिक डिमांड दे हिसाबेगा तेने तो yang गाता December 8 supangata sketeno tevel tine ngata public chosnyang or administration chosnyang ngata affidavit mangpojik tene submit somkya tene submit som tel thing ne tene commission December 11th ne tene eka witness mun examine choches gozuk choskyagle tene December nang ko tene ngata witness issue sakis administration chosne tene witness issue sakis statement mun examine chustano le tene commission daksang tene continuously dang 7th March ne phala tene commission administration witness mun examine chunna no le tene dang e jakma sumena tene ata witness chukya de statement mun ente no yang commission tene dang during changma yang continuous administration witness mun tene examine chunna eto no le लद्दाख के लेह में होने वाली एपेक्स बॉडी की पीस रैली को अब 16 मार्च तक टाल दिया गया है।
ये फैसला लेह प्रशासन के अनुरोध के बाद लिया गया है। लेह में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपेक्स बॉडी के सह अध्यक्ष चेरिंग दोरजे लखरुख ने बताया कि प्रशासन ने रैली को कुछ दिन आगे बढ़ाने का अनुरोध किया है। दरअसल 13 मार्च को लद्दाख के नए उपराज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। प्रशासन की ओर से अब 16 मार्च को रैली आयोजित करने की अनुमति दे दी गई है। लखरुख ने यह भी बताया है कि उसी दिन करगिल में भी इसी तरह की पीस रैली आयोजित की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि 16 मार्च को होने वाली इस पीस रैली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल होकर शांति और एकता का संदेश दें। Dijak yurpa tsangmala yuskan nangjin ngaje tsaspa chugni se phia tene lena relay choche se phia district magistrate la ngaje diste juwa phulpin nangwa tong justele tene te wo khone ngaja bote kherte te o mola rak jujuta tsaspa chugnis la macho moltele che juna te wa khone te o mola rak spera nangis mola rak tangpota tsaspa chuksuma Lieutenant Governor Some tene una nenchezinok tene teo na thute ibol demojik chache mirak yang police mane mangpojik tene Kargil la kherteot tene tebe jastang tene tsaspa chugnis po thik chache mirak juju tewo jak po skep mola rakale tene ngaje juspin tene jak thik rakta kyoja teo jak po thik cha metna tene tsaspa churuga tsukpa ngaje sket nganche rak juspinyale tene khone te amala rakmana ibota tsaspa nishu sabji samajik tsukpa testing me chona gyala chacha khste te ngaja dikche mirak juspinyale tene te ngaje thak jatu dikche mirak tene tsaspa churugang matang na tene ngeje tamet zerte mola zat juspinyale tene diring ngaja lon lep ta tsaspa churuk po thik rak tene ngaje nangwa tangat zertele tene tenna nangjin tene te loan bochap thoda chik tene ngaje Kargil lang loan juspin tene Kargil lang tene khone teo mara KDA golle tene tsaspa churuk po khone pyangma gyala chacherak che juna chuksum chubji gunla khone jakzang mangpoji khelduk tene tsaspa churuga chana khone pyang thik chacherak zurte ta yulmi changmara tebo yulon juchezin te ngata jalsa chhenmo bolena nga yang Kargil nang tenna jaga tene sespa churuga ngata choche sontenok। कविंद्र गुप्ता ने हिमाचल प्रदेश के 30वें राज्यपाल के रूप में शपथ ले ली है। राजधानी शिमला के लोक भवन में आयोजित गरिमामय समारोह में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष सहित कई मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कविंद्र गुप्ता इससे पहले लद्दाख के उपराज्यपाल भी रह चुके हैं और उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों की चुनौतियों को करीब से समझा है। उन्होंने भरोसा जताया है कि सरकार और समाज के सामूहिक प्रयासों से हिमाचल प्रदेश को विकसित की नई ऊंचाइयां तक पहुंचाया जा सकेगा। दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत इस वक्त अचानक बढ़ते तापमान से परेशान है, लेकिन इस चिलचिलाती धूप के बीच सुकून देने वाली ये तस्वीरें आई हैं करगिल के द्रास से, जहां दिल्ली पसीने से तरबतर हो रही है। वहीं द्रास की वादियों में ताजा बर्फबारी ने फिजा को पूरी तरह बदल दिया है। द्रास, जो दुनिया के सबसे ठंडे रिहायशी इलाकों में से एक है, वहां गर्मी में भी चांदी जैसी सफेद बर्फ गिर रही है। पहाड़ियों से लेकर घरों की छतों तक हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सफेद मखमली चादर बिछी हुई है। द्रास की इन ठंडी हवाओं ने न केवल तापमान गिराया है, बल्कि पर्यटन को भी नई उम्मीद दी है। कुदरत के इस अनोखे रंग को देख बस यही कहा जा सकता है कि कहीं आग है तो कहीं राहत। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।